तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट क्या होता है एक फिजिकल क्वांटिटी का। तो यूनिट सबसे पहले हम देखेंगे, ये एक स्टैंडर्ड होता है तो मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज टेकन एज रेफरेंस। तो यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है। यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, यानी एक रेफरेंस है जिसके हिसाब से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक रॉड है, मुझे देखनी है इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई तो फिजिकल क्वांटिटी है, लंबाई हम कहेंगे लेंथ को, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अब मैं इसको कैसे नापूंगा? इस लेंथ का मुझे मेजरमेंट उठाना है, तो कैसे उठाऊंगा? मैं इसका मेजरमेंट मीटर्स में उठाऊंगा, तो इसकी मैं लेंथ मीटर्स में उठाऊंगा, तो इसको मैं कहूंगा इस मीटर को, ये इस लेंथ का है यूनिट। तो इस तरह हम देखते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, इसको एक स्टैंडर्ड होता है मेजर करने के लिए, एक रेफरेंस होता है जिस हिसाब से हम इसको मेजर करते हैं। हमारे पास लेट अस सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका मेजरमेंट x आता है। तो अब हम ये x को कैसे लिखेंगे, इस मेजरमेंट को हम कैसे लिखेंगे? मैं कहूंगा x बराबर होगा फिर nu के। x किसके बराबर होगा? nu के। तो इसके मेजरमेंट में दो चीजें मुझे देखने को मिलेगी, एक तो n है, दूसरा है u। n को मैं कहूंगा न्यूमेरिकल वैल्यू, n को मैं क्या कहूंगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। और u को मैं कहूंगा यूनिट। n को मैं न्यूमेरिकल वैल्यू कहूंगा, u को मैं यूनिट कहूंगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मेजरमेंट nu के बराबर होता है, where n is the numerical value, u is the unit। अब हम इस चीज को समझेंगे थोड़ा बहुत। लेट अस सपोज ये रॉड है, उसका लेंथ का मेजरमेंट आता है xl, इसका लेंथ का मेजरमेंट आता है xl। तो अब ये xl किसके बराबर होगा? जब मैंने रॉड को मेजर किया, लेट अस सपोज ये आया 5 मीटर, ये आया 5 मीटर, तो मैं कहूंगा यहाँ पे मैंने जो मेजरमेंट उठाया xl वो बराबर है 5 मीटर से। अब ये जो 5 है इसी को हम n से डिनोट करते हैं, यही होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो u था इस जनरल फार्मूला में जो u था वो इस मीटर को मैं यहाँ पे कहूंगा। अगर मैं कंपेयर करूंगा, यहाँ पे xl जो है वो लेंथ है, n है न्यूमेरिकल वैल्यू, u है मीटर इस मेजरमेंट में। u को मैं क्या कहता हूं? यूनिट। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ ए यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स? तो पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में फॉर एग्जांपल कहीं पे लेंथ है, ब्रिटिश में लेंथ कैसे मेजर की जाती थी? आर्म से, जैसे यहाँ से एल्बो से यहाँ तक टिप तक 1 आर्म लेंथ, 2 आर्म लेंथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्यूबिट। तो इसी तरह लेंथ के लिए कहीं पे माइल्स में लेंथ मेजर की जाती थी, डिस्टेंस मेजर की जाती थी। इसी तरह कहीं पे हम देखेंगे फीट में मेजर की जाती थी। तो एक वो सिस्टम नहीं था यूनिट्स का कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं था कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम क्या करें, जिससे हम इंटरनेशनली यूनिट्स को मेजर कर सके, या अपनी कैलकुलेशंस में जिससे हम मेजर कर सकते हैं यूनिट्स। तो डिफाइंड सेट ऑफ यूनिट्स हमारे पास नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर साइंस में आए सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। हर एक सिस्टम को डिफाइन किया गया अलग अलग से। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें लेंथ कैसे मेजर की जाएगी, उस टाइम कैसे मेजर किया जाता था, उसमें जो है मास कैसे मेजर किया जाएगा। अगर हम देखेंगे CGS सिस्टम, उसमें सेंटीमीटर किया जाता था डिस्टेंस के लिए, इसी तरह ग्राम किया जाता था मास के लिए, और सेकंड किया जाता था टाइम के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है? यहाँ पे डेसिमल बेस्ड मेजरमेंट होता था, डेसिमल बेस्ड मेजरमेंट होता है। यानी अगर हमें कोई भी यूनिट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन पावर्स ऑफ 10। हम इसमें कर सकते हैं, दो यूनिट्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग
डिफरेंट पावर्स ऑफ 10। जैसे हम यहाँ देखेंगे एग्जांपल 1 सेंटीमीटर होता है 10 रेज़्ड पावर -2 मीटर्स के बराबर। तो यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर और मीटर को आपस में रिलेट किया और मुझे क्या करना पड़ा, मुझे मल्टीपल ऑफ 10 करना पड़ा, मुझे पावर ऑफ 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, 10 को यूज करना पड़ा। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीटर को भी मैं सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर पाया, मैंने इसको मल्टीप्लाई 10 2 बार किया। तो इसी तरह किसी में 10 3 बार मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे 1 kg वो कितने ग्राम होता है, 10 रेज़्ड पावर 3 ग्राम। तो इसका मतलब है ये केजी और ग्राम जो है ये भी क्या है, मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करते हैं। डिफरेंट प्रीफिक्सेस यूज्ड इन मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कौन कौन से प्रीफिक्सेस मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूज होते हैं। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो किसी वर्ड के पहले आए, जो किसी वर्ड के पहले आए। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल किलोमीटर है, किलोमीटर के पहले क्या, यहाँ पे मीटर से पहले क्या आता है, किलोमीटर, किलो। तो किलो को मैं कहूंगा प्रीफिक्स। इसी तरह मैं यहाँ पे हेक्टो, हेक्टो क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स है। हेक्टो लगा है मीटर से पहले, यानी यहाँ पे मैंने मीटर से पहले हेक्टो लगाया, तो हेक्टो को मैं बोलूंगा प्रीफिक्स ऑफ दिस हियर। अब हम देखेंगे कौन कौन से प्रीफिक्स यूज होते हैं मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। सबसे पहले किलो होता है यूज। किलो किसके, इसका सिंबल क्या आता है, इसका सिंबल के आता है। जब हम किलो लगाएंगे तो हमें क्या मल्टीप्लाई, किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किस पावर से, 10 के 10 रेज़्ड पावर 3 से। हमें इस पावर से 10 रेज़्ड पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000, यानी हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर, इसका मतलब मैंने मीटर को क्या प्रीफिक्स लगाया है, किलो लगाया है आगे। तो इसका मतलब मैंने मीटर को मल्टीप्लाई किया है किससे, 1000 से, यानी मीटर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 1000 से। तो ये मतलब होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लगाते हैं हेक्टो, हेक्टो प्रीफिक्स। हेक्टो प्रीफिक्स का इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से, शॉर्ट फॉर्म में इसको एच से लिखते हैं। और इधर हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 10 रेज़्ड पावर 2। हम यहाँ पे 10 रेज़्ड पावर 2 किसी यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 रेज़्ड पावर 2 मतलब 100। तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। इसी तरह हम देखेंगे डेका। डेका प्रीफिक्स कब लगता है, जब हम किसी यूनिट को 10 रेज़्ड पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 रेज़्ड पावर 1 मतलब 10 ही। तो जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। इसी तरह से फिर बेस यूनिट, बेस यूनिट में तो कुछ प्रीफिक्स लगता ही नहीं है। तो सिंपली हम बेस यूनिट को, अगर सिंपली बेस यूनिट का मतलब होता है 1, यानी अगर मुझे सिंपली मैं कोई प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड नहीं करता, 1 मीटर है तो 1 ही मीटर है, ठीक है। तो इसी तरह फिर हमें आता है डेसी। डेसी प्रीफिक्स कब हम लगाते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। और ये हम कब लगाते हैं, जब हम 10 रेज़्ड पावर -1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे हम 10 रेज़्ड पावर 1 से, 10 रेज़्ड पावर 1 से हम डिवाइड करते हैं। तो इसको कहते हैं डेसी, तब हम लगाते हैं प्रीफिक्स डेसी। तो 1 डेसीमीटर फिर किसके बराबर होता है, यानी मैंने 1 मीटर को, मैंने यहाँ पे मीटर को कितने से डिवाइड किया है, 10 रेज़्ड पावर 1 से डिवाइड किया है। तो वो बनेगा 0.1 मीटर, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो इसी तरह सेंटी, सेंटी कब में लगाता हूँ, सेंटी प्रीफिक्स सेंटी में लगाता हूँ जब 10 रेज़्ड पावर -2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, या 10 रेज़्ड पावर 2 से मैं डिवाइड करूंगा किसी यूनिट को। तो 10 रेज़्ड पावर -2 कितना होता है, 0.01। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल मैं दूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे सेंटी प्रीफिक्स है, तो कितने मीटर होगा, यहाँ मैं कहूंगा 0.01 मीटर्स, ठीक है। यहाँ मैं कहूंगा 10 रेज़्ड पावर -2 मीटर्स, यहाँ पे मैं 10 रेज़्ड पावर -2 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह 1 मिलीमीटर,
इसी तरह मिली प्रेफिक्स का मैं लगाता हूँ, इसको मैं डिनोट करता हूँ m से, और ये मैं तब लगाता हूँ जब मैं किसी यूनिट को डिवाइड करता हूँ कितने से, 10⁻³ से डिवाइड करता हूँ, या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करता हूँ। 10⁻³ कितना होता है, 0.001, तो 1 मिलीमीटर, इसका मतलब कितने मीटर्स होंगे, 0.001 मीटर्स। तो ये कुछ प्रेफिक्सेस थे जो हम मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये प्रेफिक्सेस, कौन सा प्रेफिक्स कब होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको याद रखना है। बाकी एग्जांपल आप खुद भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने लेंथ की एग्जांपल, लेंथ के यूनिट्स की एग्जांपल ली, हम इसी तरह मास के यूनिट्स की एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, सिंपली आप कहेंगे ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसमें हम यूनिट्स को मल्टीपल्स ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करते हैं।